हेलो हेल्थ एंथुजियास्ट्स। अच्छी सेहत के लिए आपका इम्यून सिस्टम बहुत जरूरी है। जीना और मरना बीमारियों और संक्रमण से लड़ने की इसकी क्षमता पर निर्भर करता है। खराब इम्यून सिस्टम के साथ जरा सा जुकाम भी तकलीफ दे सकता है, पर ये सिस्टम शरीर के अलावा भी कई चीजें प्रभावित कर सकता है, मानसिक स्वास्थ्य भी। आइए बात करें 7 तरीकों की जिनसे आपका इम्यून सिस्टम आपके दिमाग और शरीर को प्रभावित करता है। क्या आपके घाव धीरे भरते हैं? पेट कैसा रहता है? क्या इम्यून सिस्टम मानसिक सेहत पर असर डालता है या इसका उल्टा है? हम इन सब के बारे में बात करेंगे। पहला, घाव धीरे भरते हैं। अगर आपका इम्यून सिस्टम ठीक नहीं है तो शरीर के सेल्स थोड़ा धीरे रिपेयर होंगे, मतलब घाव जल्दी नहीं भरेंगे। 1 मिनट के लिए जिंदगी के सबसे एम्बैरेसिंग मोमेंट्स की बात करते हैं। गिर के घुटना छील लेना, हम सबके साथ ऐसा हुआ है और ये एक बड़ा घाव दे जाता है। जैसे ही आप गिरते हैं त्वचा की पहली 2 परतें टूट जाती हैं। मैं बात कर रही हूँ एपिडर्मिस और डर्मिस की। ये आपकी ब्लड वेसल्स को प्रभावित करता है जिससे खून बहता है। खून रोकने के लिए आप कुछ भी कर लें पर आखिर में घाव नेचुरली ही ठीक होता है। इस प्रोसेस की 4 स्टेजेस हैं। पहला, हीमोस्टेसिस, दूसरा इन्फ्लेमेशन, तीसरा प्रोलिफरेशन, चौथा रीमॉडलिंग। ये सब इम्यून सेल्स की मदद से होता है, पर घाव कितनी जल्दी भरेगा ये आपके इम्यून सिस्टम पर डिपेंड करता है। अगर इम्यून सेल्स अनहेल्दी हैं तो घाव ठीक नहीं होगा। ये लंबे वक्त तक ऐसा ही रहेगा और मुश्किल से ठीक होगा। सबसे खराब चोट आपने कौन सी सुनी है? वो लगी कैसे थी? कितने वक्त में ठीक हुई? कमेंट्स में बताएं और बेस्टी कम्युनिटी के साथ बातचीत शुरू करें। दूसरा, इन्फेक्शंस का ज्यादा खतरा। इम्यून सिस्टम ठीक ना हो तो इन्फेक्शंस होने का खतरा बढ़ जाता है। इससे छुटकारा पाने के लिए इम्यून सिस्टम को पैथोजेंस से लड़ना पड़ता है। पैथोजेंस वो बायोलॉजिकल एजेंट्स हैं जो बीमारी लाते हैं। उन्हें ढूंढने के लिए इम्यून सिस्टम सेल्स और टिश्यूज के बीच जाता है। एक बार उनकी पहचान हो जाए तो ये 2 तरह से प्रक्रिया करता है। पहला, आपके इनेट इम्यून सेल्स पैथोजेंस को पहचान कर इन्फेक्शन से लड़ना शुरू कर देंगे। यहाँ से सूजन होगी और आखिर में पैथोजेंस मर जाएंगे। इसे इनेट इम्यून रिस्पॉन्स कहा जाता है। दूसरा, इम्यून सिस्टम अडेप्टिव इम्यून सेल्स के जरिए रिएक्ट करता है। ये सेल्स बहुत सोफिस्टिकेटेड होते हैं और विशेष पैथोजेंस को जल्द टारगेट कर पाते हैं। इसे अडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स कहते हैं। आपके टी और बी दोनों सेल्स इसमें काम करते हैं। टी सेल्स आपके पैथोजेंस के साथ बाकी इन्फेक्टेड सेल्स को भी मार देते हैं। बी सेल्स एंटीबॉडीज बनाते हैं जो पैथोजेंस से चिपक जाती है और आपके इम्यून सिस्टम को उन्हें मारने का संकेत देती है। आपका इम्यून सिस्टम स्वस्थ हो तो संक्रमण से लड़ने का प्रोसेस स्मूथ हो जाता है। अगर आपको बार बार इन्फेक्शंस हो तो हो सकता है आपका इम्यून सिस्टम ठीक नहीं। इसके कई संकेत हैं। 1, अगर आपको एक ही साल में 4 से ज्यादा बार कान में इन्फेक्शन हो जाए, आपको शायद यूजुअल से ज्यादा साइनस इन्फेक्शंस हो, खराब इम्यून सिस्टम हो तो एंटीबायोटिक्स भी ज्यादा चाहिए होती हैं। डरावनी बात यह है कि कमजोर इम्यून सिस्टम के कारण आपको निमोनिया आसानी से हो सकता है। कम इम्यूनिटी वाले बुजुर्गों को शायद साल में 2 बार हो जाए। तीसरा, तनाव से इम्यूनिटी प्रभावित होगी। क्या आपका काम बहुत बढ़ गया है? क्या क्वारंटीन में रहने से आप एंग्शियस हो गए हैं? बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने से आपका इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा जिससे बीमारी और संक्रमण आप पर हमला करेंगे। लिम्फोसाइट्स के बारे में सुना है? ये एक तरह के व्हाइट ब्लड सेल्स हैं जो इम्यून सिस्टम के लिए काम करते हैं। बहुत स्ट्रेस से लिम्फोसाइट्स की मात्रा कम हो जाती है और ऐसे में अगर जुकाम या वायरस फैल रहा हो तो ये आपको जल्दी पकड़ेगा। इम्यून सिस्टम पैथोजेंस को मार ही नहीं पाएगा। इससे बीमारियां शरीर में आने का रास्ता खुल जाएगा और कोई भी एंजाइटी के साथ बीमार नहीं पड़ना चाहता है। इससे और ज्यादा स्ट्रेस होगा जिससे इम्यून सिस्टम और कमजोर होगा। अजीब ही साइकिल है। वैसे आपका स्ट्रेस बुरी आदतों से भी जुड़ा हो सकता है जो बीमारी का कारण बन सकती है, जैसे शराब पीना, स्मोकिंग और खराब डाइट। आप शायद ठीक से सो भी ना पाएं। फिर थकान आपको आलसी बना देगी। इस सब से आप किसी फिजिकल एक्टिविटी में पार्ट नहीं लेंगे। कोर्टिसोल का भी अहम रोल है, उस पे 1 मिनट में बात करेंगे। पहले ये बताएं कि आप अपने बालों की देखभाल करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये वीडियो देखें। 18 खाद्य पदार्थ जो आपको हेल्दी शाइनी बाल देंगे। अब वापस चलते हैं उन तरीकों को जानने जिनसे आपका इम्यून सिस्टम दिमाग और शरीर को प्रभावित कर सकता है। चौथा, भयानक पेट दर्द। हेल्दी इम्यून सिस्टम तय करता है कि आपका पेट कैसा महसूस करेगा। जब इम्यून सिस्टम ठीक नहीं होता तो आपके पेट को पूरे शरीर का गुस्सा झेलना पड़ता है। आपको ऐसा लगेगा आपके बाउल्स में कोई रोलर कोस्टर चल रहा है। पर ऐसा क्यों? समझने के लिए ये सोचें। आपके इम्यून सिस्टम का लगभग 70% डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में होता है। ये आपके गट में एक स्पेशल बैक्टीरिया छोड़ता है जो इन्फेक्शियस सेल्स के पीछे जाता है। खराब इम्यून फंक्शन का मतलब कम आराम और ज्यादा दस्त, गैस और कब्ज। जब ये गट बैक्टीरिया कम होता है तो वायरस, बीमारी और आम परेशानियों की संभावना बढ़ जाती है। 5वां, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर।
आप माने या नहीं, सेल्स का अपना दिमाग होता है और आपके दिमाग की तरह इम्यून सिस्टम भी कंफ्यूज हो सकता है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर तब होता है जब इम्यून सिस्टम शरीर के सेल्स को बाहरी इन्वेडर समझ लेता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये फर्क ही नहीं बता पाता। जब इम्यून सिस्टम सेल्स को अनहेल्दी पैथोजन समझ लेता है तो ये ऑटो एंटीबॉडीज छोड़ता है जो उन पर हमला करती हैं। अध्ययन बताते हैं कि पुरुषों की तुलना में 2 गुनी महिलाओं को ऑटो इम्यून बीमारियां होती हैं। हेल्दी इम्यून सिस्टम स्वस्थ सेल्स और बाहरी इन्वेडर्स में फर्क कर पाता है। छठा, जुकाम जल्दी होता है। मतलब बुखार या फ्लू ना भी हो पर जुकाम लंबे वक्त तक रहता है। वैसे कई लोग नहीं जानते कि जुकाम क्या है। मैं भी नहीं जानती थी। जुकाम आपकी नाक और गले का एक वायरल इन्फेक्शन है। बेशक ये कोई चोट नहीं पहुंचाता पर बहुत अनोइंग हो सकता है और एकदम गलत वक्त पे आता है। बहुत गंभीर जुकाम 10 दिन तक चल सकता है। औसत अडल्ट को साल में 3 बार कोल्ड हो सकता है। ये आपके काम में अड़ंगा डालेगा पर ये बिल्कुल सामान्य है। पर अगर इससे ज्यादा बार जुकाम हो तो मतलब आपकी इम्यूनिटी इतनी अच्छी नहीं। कुछ 200 से ज्यादा वायरसेस ऐसे हैं जिनसे कोल्ड हो सकता है। ये आपकी नाक या गले की लाइनिंग से अटैच होके शुरू होता है। यहाँ आपका इम्यून सिस्टम जर्म्स से लड़ने के लिए व्हाइट ब्लड सेल्स भेजता है। ये सही हो तो इन्फ्लेमेशन होगा। फिर क्या आप टिश्यू पर इतना म्यूकस देखकर परेशान हो जाते हैं? अरे खुश होइए, इसका मतलब आपका इम्यून सिस्टम ठीक से काम कर रहा है। नतीजतन आपका जुकाम जल्द ठीक हो जाएगा। 7वां, आप हमेशा थके रहेंगे। अगर आप पूरे दिन थकान महसूस करें तो हो सकता है आपका इम्यून सिस्टम कुछ बताना चाह रहा हो। कई बार बात सिर्फ इतनी है कि हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं। मैं बात कर रही हूँ बेटर डाइट और ज्यादा एक्सरसाइज की। इससे आपकी एनर्जी लेवल्स बढ़ेंगे। कई खाद्य पदार्थ थकान मिटाने में मदद करते हैं, जैसे अंडे, केले, बादाम और केल। पालक और बादाम आपके इम्यून सिस्टम को सही जंप भी दे सकते हैं। इन सब के साथ आपको ब्रोकली, दही, लहसुन और अदरक भी ज्यादा खाना चाहिए। ये थकावट से छुटकारा दिलाएंगे और आप एनर्जेटिक महसूस करेंगे। पर इम्यून सिस्टम आपकी स्लीप साइकिल से भी प्रभावित होता है, इसलिए प्रॉपर नींद जरूर लें। याद है मैंने कोर्टिसोल का जिक्र किया था। जब हम सोते हैं तो हमारे शरीर में कोर्टिसोल की मात्रा कम होती है। ज्यादा कोर्टिसोल इम्यून सिस्टम के रास्ते में आ सकता है, जिससे इसकी फंक्शनिंग खराब होती है। जब कोर्टिसोल कम होता है तो हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने वाले सिग्नल्स काम करने लगते हैं। और अगर आप सही समय पर नहीं सो रहे और बहुत जल्दी जाग रहे हैं, जिससे इसकी फंक्शनिंग खराब होती है। जब कोर्टिसोल कम होता है तो हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिव करने वाले सिग्नल्स काम करने लगते हैं। और अगर आप सही समय पर नहीं सो रहे और बहुत जल्दी जाग रहे हैं तो आप बहुत स्ट्रेस्ड रहेंगे। इससे इम्यूनिटी और खराब होती है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि एक अडल्ट को करीब 7 से 9 घंटे की नींद लेनी चाहिए। इतना ही इम्यून सिस्टम के लिए बहुत है। आपका इम्यून सिस्टम कैसा है? क्या आप इनमें से कुछ अनुभव करते हैं? नीचे कमेंट्स में बताएं। आपसे सुनकर हमें अच्छा लगेगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर करें, साथ ही बेस्टी को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।